माननीय सभापति जी, कल्याण, at least you should allow me. I should say something. Kindly allow me. Kindly allow me. I think so. Today is very important day. If our today, Kalyan Banerjee sahab, kindly listen me. Today is very important day. Now government has brought it a bill of sports for sportsmen and now government of India is going to bid in 2036 for Olympic, to organize the Olympic. Just wait. माननीय सभापति जी ने, माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। अब आइटम नंबर 2 श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, आइटम नंबर 2 श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मेघवाल जी, श्री मेघवाल जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, आइटम नंबर 2। धन्यवाद सभापति जी। मैं लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर मेरे वरिष्ठ साथी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के नाम के आगे अंकित दस्तावेज है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से संबंधित है, आपकी अनुमति के सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 श्री जयंत चौधरी जी। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से मेरे आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पे मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 सुश्री शोभा करांदलाजे। महोदय, आपका अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरा नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखी है। आइटम नंबर 6 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर अंकित दस्तावेज जो श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी के नाम के आगे अंकित है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 7 श्री सुकांत मजूमदार जी। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 in today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 8 श्री हर्ष मल्होत्रा जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में आपकी अनुमति से क्रमांक संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 9 श्री देवी सिंह चौहान जी। Honorable sir, I wish to present a copy of each of the 6th, 7th, 8th and 9th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Energy as listed against my name in today's revised list of business. आइटम नंबर 10 श्री भर्तृहरि मेहताब जी। Sir, I rise to present a copy each of the 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd and 24th report, Hindi and English version of the Standing Committee of Finance as listed against my name in serial number 10 in today's order paper. आइटम नंबर 11 श्री अनुराग सिंह ठाकुर। माननीय चेयरमैन सर, with your permission, I rise to present the 8th report on the subject Steel Scrap Recycling Policy relating to the Ministry of Steel, Hindi and English version of the Standing Committee of Coal, Mines and Steel. आइटम नंबर 12 श्री तोखन साहू। श्री तोखन साहू। माननीय सभापति महोदय,
आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 12 पर नई सेवा पब्लिक सेवा का नया साधन शहरी गरीबी उन्मूलन संबंधी पायलट मिशन दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी के आकस्मिक मामले में व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से किए गए आहरण के बारे में एक वक्तव्य सभा के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। नियम 377 आपका है। इसके अधीन आज सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं वो कृपया आप सदस्यगण नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है वो व्यक्तिगत रूप से तुरंत मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत करें। नियम 377 संवैधानिक संकल्प माननीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ओर से मैं निम्नलिखित संकल्प का प्रस्ताव करता हूँ। यह सभा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 के अनुसरण में तत्वार अधिसूचना संख्या 27/2025 सीमा शुल्क दिनांक 30 अप्रैल 2025 का अनुमोदित करती है, जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है ताकि वित्त अधिनियम 2025 के द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची में किए गए परिवर्तनों के साथ विशिष्ट प्रविष्टियों को संरेखित किया जा सके। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, संवैधानिक संकल्प स्वीकृत हुआ। श्री किरण रिजिजू जी, संसदीय कल्याण जी, संसदीय कार्य मंत्री, आज आप गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, संसदीय कार्य मंत्री जी। सर, जो मैं आज संसदीय कार्य मंत्री जो हालत देख रहा हूँ, मैं मन से बहुत दुखी हूँ। सब पार्टी ने मिलकर के ये तय किया था कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल चर्चा करके पारित करने के लिए समय तय किया और हमने भी अपोजिशन के मांग पर ये दो महत्वपूर्ण बिल को 2 दिन चर्चा करने के लिए सबने माना था। इसके बावजूद आज पूरा देश में खेल और खिलाड़ियों के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब सरकार यहाँ आए हैं तो भी ये विपक्ष के सारे मेंबर्स इस तरह से हंगामा करके बिल पर चर्चा होने से रोक लगा रहे, ये ठीक नहीं है। आपका ये हरकत हमारा देश का युवाओं का खिलाफ हम लोग ये माना जाएगा। ऐसा आप लोगों ने पहले कहा था स्पोर्ट्स बिल इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स पे चर्चा करने के लिए सबने एग्री किया था, फिर ये आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? मैं सर फिर से अपील करना चाहता हूँ, जो ऑल पार्टी मीटिंग किए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में टाइम अलॉट किया गया है, उसको फिर यहाँ सदन में आकर के इस तरह से हंगामा करके बर्बाद ना करें। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर बिल पर चर्चा के लिए रेडी है और आप लोग का तरफ से ही पहले बोलना है, मुख्य अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी से ही पहले बोलना है। आप लोग अपना बात तो नहीं करते हैं और बाकी सदन का और बाकी मेंबर का टाइम भी आप लोग खराब कर रहा है। मैं इसका खंडन करना चाहता हूं सर। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने ज्योति जी, अमर जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 एंड द नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 दो महत्वपूर्ण बिल पे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उल्लेख किया कि आपने सहमति दिया और इस पर 2 दिन के चर्चा के लिए सहमति दिया। एक तरफ जब भारत सरकार 131 सालों में पहली बार 2036 के ओलंपिक के लिए बिड करने जा रही है, तो देश के खिलाड़ियों के लिए, देश के खेल के लिए इससे महत्वपूर्ण बिल कोई हो नहीं सकता। और माननीय संसदीय का शताब्दी रॉय, यू आर वेरी सीनियर मेंबर, आई विल रिक्वेस्ट यू कि यू शुड आस्क टू कल्याण बनर्जी साहब कि एटलीस्ट जाइए। आज संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे क्या अपील करें?
बर्वे जी, श्याम, हम चर्चा कर रहा हूँ, तो आप अपनी चेयर पे तो जाइए, आज चेयर पे जाइए। और हमारे तमिल के भी कुछ साथी सुश्री श्री आर सुधा के बारे में बात कही थी, तो आज आप सुबह अध्यक्ष जी से खुद स्वयं हमारी माननीय सदस्या मिली थी आर सुधा जी, और अध्यक्ष जी ने तुरंत कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं। उन्होंने इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने दिल्ली पुलिस को सख्त कार्रवाई के लिए आदेश किया है। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, ज्योति जी, श्याम कुमार, दौलत बर्वे जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ सभी सदस्यों से आपको कि आज नहीं, हैवी ईडन साहब, जब स्पोर्ट्स पे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपील कर रहे हैं, माननीय मनसुख मांडविया जी कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पोर्ट गवर्नेंस बिल खूब महत्वपूर्ण बिल है, सालों से लंबित हो रहा है और इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के साथ अलाइन होना बहुत आवश्यक होता है। सुनिए, गुड गवर्नेंस के लिए स्पोर्ट्स बिल का महत्व है। सम्मानीय हाई कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि स्पोर्ट्स में गुड गवर्नेंस के लिए आपको एक लॉ बनाना चाहिए। गुड गवर्नेंस से देश में स्पोर्ट्स फेडरेशन में एक अच्छी इकोसिस्टम क्रिएट हो सकती है। इसलिए माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों को रिक्वेस्ट करता हूं कि महत्वपूर्ण बिल चर्चा में ले और उसको पारित करें। माननीय खेल मंत्री जी ने भी अपील किया है कि आज कोर्ट का भी आदेश है और ओलंपिक कराने के लिए इस बिल पे चर्चा करेंगे। हम भारत के अपने एंटी डोपिंग हो या स्पोर्ट्स गवर्नेंस का बिल हो, ये हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाना चाहते हैं। आप चर्चा नहीं चाहते? जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हुआ और उसके बाद 2 दिन का समय दिया, खेल मंत्री जी अपील कर रहे हैं। जब से सदन चल रहा है, जब से लोकसभा चल रही है, पूरा देश देख रहा है, एक बिल भी नहीं पारित हुआ है। आप चुन करके आए हैं देश की जनता के लिए, कानून बनाने के लिए। आप ऐसे नहीं आए हैं। You have been elected only to make a piece of legislation on the floor of the house, but right from day one, और आज तक एक बिल नहीं पास हुआ है। देश की जनता देख रही है कि हम विपक्ष के अपने सांसदों को या किसी जनप्रतिनिधि को चुन करके भेजे हैं, तो वो देश की पार्लियामेंट में कानून बनाएंगे। आप कृपया, मैं आग्रह करता हूं कि आप सदन में, ये तीसरा सप्ताह शुरू हो गया, थर्ड वीक है, और थर्ड वीक में एक भी बिल नहीं पारित हुआ है। पूरा देश की जनता देख रही है कि हम सदन में चुन के भेजते हैं कानून बनाने के लिए, और यहाँ कानून के बजाय आप सदन को बाधित कर रहे हैं, सदन में शोरगुल कर रहे हैं। आखिर मिस्टर कल्याण बनर्जी, व्हाट फॉर यू हैव बीन इलेक्टेड? इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, टू मेक ए पीस ऑफ लेजिस्लेशन। अगर सदन ऐसा नहीं चलेगा, आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की अपील आप नहीं मान रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर की अपील नहीं मान रहे हैं, स्पोर्ट देश के खिलाड़ियों, लाखों खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे क्या चर्चा संभव? कृपया मैं फिर अपील करता हूं, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 5 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। Thank you.